जय हिंद दोस्तों, स्टडी जीके ट्रिक यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जीव जंतु फल सब्जियों व अनाजों के वैज्ञानिक नाम को देखेंगे। ये सब हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए, आपको इजीली सब कुछ याद हो जाएगा। तो देर न करते हुए आइए हम देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है होमो सेपियंस। क्या है दोस्तों? होमो सेपियंस। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, होमो को रिलेट करेंगे हम होम से। होम मतलब क्या होता है? घर। होम मतलब क्या होता है? घर। होमो को रिलेट कर रहे हैं होम से, और होम मतलब होता है घर। और जो मनुष्य होता है वो कहाँ रहता है? अपने होम में रहता है, यानी कि अपने घर में रहता है। तो होम से हो जाएगा होमो सेपियंस, यानी कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? होम, यानी कि होमो सेपियंस। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है राना टिग्रिस टिग्रिना। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, यहाँ पे आ रहा है ट, यहाँ पे आ रहा है ट, तो इसको हम रिलेट करेंगे टर से। जो मेढक होता है, अराना को रहने से जो मेढक होता है वो एक जगह रहना, यानी एक जगह नहीं रहता है, वो टर करते रहता है। तो टर से हो जाएगा टिग्रिस टिग्रिना। टर यानी कि टिग्रिस टिग्रिना। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? राना टिग्रिस टिग्रिना। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है फेलिस डोमेस्टिका। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जो बिल्ली होती है वो दूध को क्या करती है? गिरा देती है। एक बिल्ली है जो दूध को क्या कर देती है? गिरा देती है। और दूध जो फर्श पर क्या होता है? फेलिस, यानी कि फैल जाता है। फेलिस को किससे? फैलने से। तो जो दूध होता है वो फर्श पे क्या होता है दोस्तों? फेलिस, यानी कि फैल जाता है। तो बिल्ली दूध को गिरा देती है और दूध फर्श पे क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो फैल से हो जाएगा फेलिस डोमेस्टिका। तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? फेलिस डोमेस्टिका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है बास इंडिकस। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, मान लीजिए आपको चुनना रहे गाय भैंस बकरी में, बॉस अगर चुनना रहे तो आप किसको चुनेंगे? आज चुनेंगे किसको? गाय को। क्योंकि गाय को, जो भारत में है, गाय को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। गाय भैंस बकरियों में किसको? गाय को। तो गाय यानी कि इंडिकस, यानी कि इंडिया में क्या है? बॉस है। कौन? गाय। तो गाय का वैज्ञानिक नाम क्या आ जाएगा? बॉस से बॉस, और इंडिया से इंडिकस, यानी कि गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है बुबालस बुबालिस। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, भैंस का अंग्रेजी नाम क्या होता है? बुफैलो। बुफैलो मीन्स भैंस। तो आप समझ सकते हैं, यानी कि बू है, यहाँ भी बू है, यहाँ भी बू है, यानी कि बुबालस बुबालिस बुफैलो। बुबालस बुबालिस बुफैलो। तो बुफैलो मतलब भैंस होता है। तो भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? बुबालस और बुबालिस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है कैनिस फैमिलियर्स। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, यहाँ पे कैनिस आ रहा है तो कैनिस को रिलेट करेंगे कान से, और फैमिलियर्स में आ रहा फैमिली। तो जो कुत्ता होता है उसका कान जो है बड़ा होता है। कुत्ते का जो कान होता है वो बड़ा होता है, और वो कहाँ रहता है? वो फैमिली में रहता है। यानी कि जब अगर मान लो कुत्ता अगर पला हुआ है किसी के घर में, तो कहाँ रहता है? वो फैमिली में ही रहता है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, यानी कि कुत्ता कहाँ रहता है? फैमिली में। तो कान से हो जाएगा कैनिस, यानी कि कुत्ते का जो कान होता है वो बड़ा होता है। तो कान से हो जाएगा कैनिस, और फैमिली से हो जाएगा फैमिलियर्स। तो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? कैनिस फैमिलियर्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है कैप्टा हिटमस। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, बकरी जो है, बकरी को कैप्टा मतलब काटने से, कैप्टा को रिलेट करेंगे काटने से। और हिट मतलब होता है मारना। हिट मतलब मारना। बकरी को कैप्टा मतलब जोर से मारा जाता है, और उसको क्या? कैप्टा मतलब काट दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, यानी कि बकरी को हिट किया जाता है, और कैप्टा मतलब उसको काट दिया जाता है। तो काट दिया जाता है तो कैप्टा हो जाएगा, हिट से हो जाएगा हिटमस। तो कैप्टा हिटमस किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? बकरी का। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं।
तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है पैंथेरा टाइग्रिस। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे आ रहा है पैंथेरा टाइग्रिस, और टाइगर मीन्स क्या होता है? बाघ होता है। देखिए टाइग्रिस आ रहा है यहाँ पे, पैंथेरा टाइग्रिस आ रहा है, तो टाइगर मीन्स क्या होता है? बाघ होता है। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पैंथेरा टाइग्रिस। जहाँ भी आपको टाइगर दिख जाए तो आप समझ जाइएगा क्या कि टाइगर की बात हो रही है, यानी कि बाघ की बात हो रही है। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पैंथेरा टाइग्रिस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो शेर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए यहाँ पे लियो को हम रिलेट करेंगे लॉयन से, LION। लॉयन मीन्स शेर होता है, लियो को लायन से, और लायन मीन्स क्या होता है? शेर होता है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, यानी कि पैंथेरा लियो लायन, लियो लायन, लायन मीन्स क्या होता है? शेर। तो शेर का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पैंथेरा लियो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है पैंथेरा पांडुस। क्या है? पैंथेरा पांडुस। तो देखिए दो चीज़ देख लिए, यानी कि बाघ का और किसका? लायन यानी शेर का, और एक बच गया क्या? चीता। तो तीनों में क्या आ रहा है? पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा, तीनों में आ रहा है। बस आपको लास्ट वाला अक्षर देखना है। वहाँ पे क्या था? टाइग्रिस था, और एक में शेर में क्या था? लायन यानी कि लियो था, और यहाँ पे क्या है? पांडुस। दो चीज़ आपको क्लियर हो गया तो एक चीज़ आप अपने आप ही पकड़ लेंगे, यानी कि चीता का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? पैंथेरा पांडुस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है दोस्तों कैमेलस ड्रोमेडेरियस। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए कैमलस को रिलेट करेंगे कैमल से, तो कैमल मीन्स क्या होता है? ऊँट होता है। कैमल मीन्स क्या होता है? ऊँट। कैमल मीन्स क्या होता है? ऊँट होता है। तो कैमल से आप समझ सकते हैं, यानी कि कैमल ड्रोमेडेरियस किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? ये हो जाएगा ऊँट का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिरण का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है सर्वस एल्फस। सर्वस एलाफस। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए अच्छा, हिरण और शेर में आप जानते होंगे कि हिरण सबसे तेज भागता है। सर्वस यानी कि सबसे तेज भागता है। सर्वस को हम सबसे से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि सर्वस सबसे। लेकिन वो शेर के चंगुल में क्या होता है? एलाफस, यानी कि फंस जाता है। हिरण और शेर में सबसे तेज हिरण भागता है, यानी कि सर्वस यानी कि सबसे तेज। लेकिन क्या होता है? शेर के चंगुल से वो फंस जाता है, यानी कि एला फंस हो जाएगा। तो सर्वस एलाफस किसका वैज्ञानिक हो जाएगा नाम? हिरण का। इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है कैनिडे। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए एक कहानी आप सुने होंगे बचपन में, लोमड़ी और अंगूर वाला कहानी। तो लोमड़ी को अब यहाँ पे आ रहा है कैनिडे। नीड मीन्स यहाँ पे कैनिडे में अंत में आ रहा है नीडे, तो नीड को हमको रिलेट करना है नीड। नीड मीन्स क्या होता है? आवश्यकता। नीड मीन्स क्या होता है? आवश्यकता। और लोमड़ी को अंगूर की क्या थी? आवश्यकता थी, लेकिन लोमड़ी को अंगूर मिला ही नहीं। अंत में क्या कहकर चली गई? अंगूर खट्टे हैं। अंगूर क्या है? खट्टे हैं। तो यानी कि नीड मीन्स क्या होता है? आवश्यकता, और लोमड़ी को किसकी आवश्यकता थी? अंगूर की। इस प्रकार से आप याद रखते हैं, यानी कि लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? कैनिडे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्का डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह है मक्खी का। यहाँ पे मस्का मक्खी, मस्का मक्खी, इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं, यानी कि मस्का डोमेस्टिका किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? मक्खी का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह है मोर का। देखिए जो मोर जब बोलता है तो कैसी आवाज़ निकालता है? पीयूं पीयूं की, पीयूं पीयूं यानी कि पाओ, पीयूं पीयूं यानी कि पाओ। मोर कैसे बोलता है? पीयूं पीयूं। तो पीयूं से हम रिलेट कर देंगे पाओ से। तो पाओ क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? मोर का। मोर कैसा बोलता है? पीयूं पीयूं, पीयूं से पाओ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह है आम का। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए आप जानते हैं कि आम का जो इंग्लिश नाम होता है वो होता है मैग्नी, यानी कि मैंगो होता है। मैंगो मीन्स क्या होता है? आम। और आम को कैसे बेचा जाता है? फेरा, यानी कि फेरा लगा करके। फेरा ठेले पे आप जानते हैं कि फेरा लगा के सब बेचते हैं। इस प्रकार से आप ले सकते हैं, यानी कि आप
जानेंगे कि आम जो होता है, आम का जो अंग्रेजी नाम होता है वो मैंगो होता है। तो मैंगो से हो जाएगा मैग्नी, और मैंगो यानी कि आम कैसे भेजा जाता है, फेरा लगा करके, यानी कि मैग्नी फेरा किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, आम का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइट्स सिनेसिंस किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह है संतरा का। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ भी साइट्स है, साइट्स संतरा, ऐसा थोड़ा सा रिलेट हो रहा है। देखिए साइट्स संतरा, साइट्स संतरा, तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं कि साइट्स का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, यानी कि किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, संतरा का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैरिका पपीता किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह है पपीता का। यहाँ भी पपीता, यहाँ भी पपीता, तो कैरिका पपीता किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, पपीता का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिया मेज किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह है मक्का का। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए दो तरीका बता रहे हैं, कोई भी तरीका लगा करके आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो मक्का होता है वो चार दोस्त क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, और कहाँ पे खा रहे हैं, मेज, यहाँ पे अंत में क्या आ रहा है, मेज पर बैठकर खा रहे हैं। जो मक्का है यानी कि भुट्टा कहाँ पे खा रहे हैं, मेज पर बैठ के खा रहे हैं। और इस प्रकार से नहीं आप याद रख सकते हैं, तो देखिए जब आप मक्का को, भुने हुए मक्का को जब आप खाएंगे तो क्या आएगा, मेज, यानी कि मजा आएगा। तो इस प्रकार से आप दोनों तरीकों से याद रख सकते हैं। तो जिया मेज किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, मक्के का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेलस प्यूमिया किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह है सेब का। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए मेलस को मैल से, तो मैल किसमें, यानी कि सेब में, तो सेब को क्या होता है, धोकर खाया जाता है। इसलिए जब मैल होगा तो किसको, सेब को धोकर खाया जाता है, इसलिए तो धोकर खाया जाएगा किसको, सेब को। क्यों, क्योंकि उसमें थोड़ा मैल उल रहेगा तो साफ हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्लियर कर सकते हैं, यानी कि मेलस प्यूमिया किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, सेब का। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओरिया सैटिवा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह है धान का। किसका वैज्ञानिक नाम है, धान का। इसको कैसे याद रखेंगे, धान से बनता है चावल, और चावल खाने से हमको ओरिया यानी कि ऊर्जा मिलती है। ओरिया को रिलेट करेंगे ऊर्जा से, तो यानी कि धान से बनता है चावल, चावल खाने से हमको क्या मिलता है, ओरिया यानी कि ऊर्जा मिलती है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, यानी कि ऊर्जा से हो जाएगा ओरिया सैटिवा। किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, धान का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीसम सेटिवियम किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह है मटर का। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए पीसम यानी कि पीसने से, किसको पीसा जाता है, मटर को। किसको पीसा जाता है, पीसम सेटिवियम यानी कि किसको पीसा जाएगा, मटर को। तो पीसम यानी कि पीसने से, तो पीसने से हो जाएगा पीसम सेटिवियम। किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, मटर का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यूजा पैराडिसिएका किसका वैज्ञानिक नाम है, तो यह है केला का। किसका है, केला का। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे आ रहा है एका, और यहाँ पे आ रहा है म्यूजा। यहाँ पे देखिए म्यूजा, और यहाँ पे आ रहा है एका, और यहाँ पे आ रहा है केला। इसको कैसे याद रखें, देखिए एका को हम रिलेट करेंगे एक से, और केला को केले से, और म्यूजा को म्यूजा से। तो एक एक केला खा करके म्यूजा यानी कि मजा आ गया। एका को किससे रिलेट कर रहे हैं, एक से, तो एक एक केला खा करके मजा आ गया। तो देखिए एक ही केला खाया जाता है कि दो दो केला, एक ही केला खाया जाता है। तो एक एक केला खा करके क्या आ गया, म्यूजा यानी कि मजा आ गया। तो एक से हो जाएगा पैराडिसिएका, और मजा से हो जाएगा म्यूजा। तो म्यूजा पैराडिसिएका किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, केले का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिप्टिकम स्टिवियम किसका वैज्ञानिक नाम है, तो इसको बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।